हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज हम 28 मार्च 2025 का करंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लाइबा का गठन किया है। तो लाइबा का फुल फॉर्म क्या है? लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, मतलब श्रीलंका और भारत के बीच बिजनेस एसोसिएशन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और इसके हेड कौन बनाए गए? इसके हेड जो रहे हैं संतोष मेनन रहे हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ अभ्यास होते हैं, कौन कौन से होते देखते हैं कि मित्र शक्ति अभ्यास और सिलीनेक्स अभ्यास, सिलीनेक्स है ये अभ्यास, और दोस्ती अभ्यास। दोस्ती तो 3 देशों के मध्य होता है, जो कि भारत हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। तो ये 3 के मध्य होता है, तो इसमें श्रीलंका भी शामिल है, इसलिए भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति, श्रीलेक्स और दोस्ती अभ्यास होता है। भारत ने जो है श्रीलंका में लिट्टे घोड़ापथ को एंड करने के लिए क्या किया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो पवन ऑपरेशन के थ्रू लिट्टे को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी होगी ये JSW स्टील। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड जो हैं सज्जन जिंदल हैं, और टिस्को जो है 2nd नंबर पे है और JSW प्रथम नंबर पे है। और टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? साक्षी जमशेदपुर, झारखंड में हुई थी। और वर्ल्ड एसोसिएशन का हेड अभी बनाया गया था, कौन है? तो TB नरेन जो हैं इसके हेड बनाए गए हैं। आज़ादी के बाद कौन से प्लांट्स जो लगाए गए हैं स्टील के, कौन कौन से हैं? तो बोकारो है, राउरकेला है, भिलाई है, दुर्गापुर है। ये सभी के बारे में देखते हैं। तो बोकारो कहाँ पे है? ये झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है, और भिलाई छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो किसकी हेल्प से बनाया गया? तो बोकारो को रूस की, और राउरकेला को जर्मनी, और भिलाई को रूस की ही, मतलब रूस की सहायता से बोकारो और भिलाई दोनों को बनाया गया था। और दुर्गापुर को इंग्लैंड की या UK की सहायता से बनाया गया था। और ये किस पंचवर्षीय योजना में बने? तो ये जो तीनों है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 के मध्य था। और बोकारो जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 के मध्य था, तब बनाया गया था। भद्रावती विश्वेश्वरैया जो आयरन स्टील प्लांट है, कहाँ पे है? तो वो जो है विश्वेश्वरैया कर्नाटक में है। इसका नाम विश्वेश्वरैया भद्रावती जो है आयरन स्टील प्लांट है, आयरन स्टील प्लांट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो इस 27 मार्च को विश्व रंगमंच जो है दिवस मनाया जाता है। कब से स्टार्टिंग हुई इसकी? तो 1961 में इसकी स्टार्टिंग हुई। इसमें क्या होता है कि थिएटर के माध्यम से जो समाज का आईना है उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अभी हाल ही में वर्ल्ड पर्पल डे मनाने की घोषणा हुई। कब हुई? तो जो है मिर्गी जागरूकता के लिए मनाई जाने की घोषणा हुई, वर्ल्ड पर्पल डे। ये बैंगनी कलर इसमें दर्शाया गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा में खोजी गई जंगली प्रजाति जिंगीबर और जगन्नाथी साहू, और इस एक का नाम है प्रियदर्शनी, का संबंध किससे? तो अदरक की प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे खोजी गई है? तो ओडिशा के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में खोजी गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? तो सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध जो है टैक्सी सेवा से है। ये जो ओला उबर चलता है, इसको हम बुक करके कहीं भी आना जाना होता है, इसकी कंपटीशन में शुरू किया गया कि जिससे क्या होगा कि हम लोग जो इतने पैसे ले लेते हैं कहीं थोड़ी थोड़ी दूर के लिए, जो है इतने जितना रेट रहता है उतना हमको देना पड़ता है। अगर हमको मतलब कि नहीं कहीं पे जा रहे हैं, रात की नाइट शिफ्ट है, तो हमको लेना ही पड़ जाता है, या फिर हम लोग को कहीं जाना होता है, तो इसलिए जो है इसके एवज में सरकार चला रही है टैक्सी सेवा। इससे जो है सस्ते में हम कहीं भी आ जा सकेंगे, और इससे क्या होगा कि सहकारी समितियों के बीच जो बिचौलियों का समाप्ति है वो हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, और ड्राइवर को सीधा लाभ मिलेगा इससे। और इसका जो है पंजीकरण
कराया जाएगा इसमें। तो टैक्सी सेवा ये शुरू की जा रही भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो है परीक्षण दिल्ली एम्स में हुआ है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, MRI। इसका फायदा क्या होगा? इससे आयात कम होगा और लागत भी कम होगी, जो कि जब यहाँ बनने लगेगा तो यहाँ पे आयात कम हो जाएगा और लागत हमारी कम हो जाएगी, लागत क्षमता कम हो जाएगी। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1.5 टेस्ला इसकी क्षमता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने झज्जर बचोली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? तो पंजाब आनंदपुर साहिब ने इसकी घोषणा की है। जो पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब है, वहाँ पे घोषणा की गई और बजट में इसकी मतलब घोषणा की गई थी कि ये बनाया जाएगा। पंजाब में अभी तक जो कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है जो है अभी तक रहा है, तो अब इसका पहला तेंदुआ सफारी यहाँ पर बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? तो इसमें जो है IIT मद्रास को सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने के लिए मिला है और शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान में किसको मिला है? तो IIT कानपुर को मिला है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IP का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है और इसका एग्जांपल होता है कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क होता है, जैसे कि इसका मतलब कोई यूज नहीं कर सकता है, जिसको दिया जाएगा वही यूज कर सकता है। इसको प्रदान कौन करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो कि इस समय कौन इसके मंत्री हैं? पीयूष गोयल हैं, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 39वीं रैंकिंग भारत की है। और ये जो पेटेंट है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो पेटेंट जो है 20 वर्षों के लिए दिया जाता है और GI टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। GI टैग को किस एक्ट के थ्रू शुरू किया गया? तो 1999 का जो एक्ट था उसके थ्रू शुरू किया गया था। और सबसे पहले GI टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग की जो चाय है सबसे पहले उसको GI टैग मिला था। तो इसको 10 वर्ष के लिए GI टैग दिया जाता है। तो पेटेंट कितने वर्ष के लिए? तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये जो है गुजरात के अहमदाबाद में शुरू की जाएगी। कब शुरू की जाएगी? तो 1 से 15 अक्टूबर के मध्य शुरू की जाएगी। अभी यहीं पर जो है बैक्सी कप भी आयोजित किया गया था। इसके विजेता कौन रहे हैं? तो भारतीय नौसैनिक अकादमी इसके विजेता रहे हैं और केरल के एझिमाला में इसको शुरू किया गया था। और आज का ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। और आज की शॉर्ट न्यूज़ क्या है? तो शॉर्ट न्यूज़ है कि माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो भारतीय डाक टिकट ने इसको जारी किया है माता कर्मा की 109वीं जयंती पर। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आप सभी जो है आशा करते हैं कि अच्छे से आप लोग की प्रिपरेशन RO की चल रही होगी। और जो भी इसमें सीरीज चलाई जा रही है, जैसे कि सर के द्वारा जो है 10 क्वेश्चंस का सीरीज और बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, तो उसको आप लोग भी इसके साथ साथ में इसको भी देखते रहिए। और करंट अफेयर के लिए आपके इतने में ही आपका बस आप लोग इतने को ही प्रॉपर कर लीजिए। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन भी दिया जाता है, तो इसको जो है करते रहेंगे और देखिएगा आपको लास्ट तक जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन जो है सही होंगे आपके, ये मैं दावा करती हूँ। तो आप लोग इसको बस अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, बस इतना ही। और उसके बाद आपको जब लास्ट में आ जाएगी मैगजीन्स जो आती हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो पूरा करंट अफेयर जो है कवर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।